रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैं दोबारा अगेन रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्चुअली होता है किस वजह से हैं, क्या होता है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं है तो आप प्रीवियस इस चैनल में वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। जब चार्ज इंटरेक्शन करें दूसरे चार्ज के साथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जब एक चार्ज है उस वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा। ये भी मैं अभी बताऊंगा कि फील्ड क्या होता है, अगेन थोड़ा रिपीट करूंगा। और उस फील्ड्स हमें कैसे पता चलेगा, इंटरेक्शन होगा एक सेकंड चार्ज के साथ जो कि टेस्ट चार्ज होता है। जब चार्ज एट रेस्ट में होता है तो इसके सराउंडिंग में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो फील होता है, इसके असरात महसूस होते हैं। हमें डायरेक्ट तो फील नहीं होते, बट विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज, अ टेस्ट चार्ज, वी कैन फील इट। सो लेट्स से एक चार्ज है जैसे कि रूम में टेम्परेचर होता है, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली वो तो एक स्केलर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक वेक्टर फील्ड है। लेट्स से एक चार्ज क्यों है, अब इसका इन्फ्लुएंस होता है। लेट्स से ये एरिया जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट महसूस होगा। कैसे महसूस होगा वैसे तो पता नहीं चलता, बट इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज, लेट्स से मैं क्यों नॉट, ये कोई भी नाम दे दें, इसको आप लाएं और इस तरफ मूव करें तो इधर इसको कुछ इंटरेक्शन कोई फील नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जो ही आप इसकी एरिया में ले आए, यू कैन से के लाइक अ बॉर्डर, एक बॉर्डर होता है ना, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बॉर्डर है। अब यहाँ पे एक कंट्री है, लेट से इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारे बॉर्डर का ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल इनके जो भी सोल्जर्स हैं या इनके पब्लिक हैं, अवाम, तो वो यहाँ पे घूमता है, कुछ भी नहीं है। बट जो ही वो इस लाइन को क्रॉस करेगा, सो देयर बिकम एन इंटरेक्शन, समथिंग हैपन होगा। या तो जहाँ पे ये जो दूसरे कंट्री के आर्मी हैं ये इसको अलाउ नहीं करेंगे, यानी इंटरेक्शन होगा आपस में। तो वो क्यों यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि ये इसका फील्ड नहीं था। लेकिन इसके फील्ड में जो ही यहाँ बेटर होते हैं तो यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन होता है। सेम चार्ज का भी, एक चार्ज का जहाँ तक वो एक फील्ड होता है, यानी जहाँ पे आप उसका इन्फ्लुएंस, असर महसूस कर सकते हैं, तो वो रीजन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी वो अगर आप डिफिनीशन करें कि द एरिया इन विच द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी फेल्ट, में यूँ डिफिनीशन अगर आप लिख लें कि एरिया, मैं शॉर्टली लिखता हूँ, एन एरिया इन विच the effect of an electric charge can be felt, महसूस हो जाए, as known as electric field। एरिया, रीजन, वट एवर यू कैन से, कि द एरिया और रीजन एंड विच, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट महसूस हो जाए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी फेल्ट, महसूस हो जाए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो एक एरो भी इस पे डालें। अच्छा, तो
अब ये वो एरिया है या रीजन है जहाँ पे इस चार्ज का इफेक्ट महसूस होगा, तो ये क्या कहलाता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा इसको, इस चार्ज का। सिमिलरली इस चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, तो ये चार्ज मीन्स कि ये पहला चार्ज था, फिर इसका फील्ड हुआ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये रहा इसका फील्ड, एंड जो फिर चार्ज है वो ये सेकंड चार्ज होगा। तो ये इंटरेक्शन कैसे होगा कि इस चार्ज का इंटरेक्शन की वजह, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और वो दूसरी चार्ज की वजह से उसका इंटरेक्शन आपस में, इन तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक का फील्ड क्रिएट होगा, दूसरा उसके फील्ड में आ जाए तो वहाँ पे उसका इंटरेक्शन होगा। तो ये सारा एक फार्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इसके लिए फार्मूला है, उस फार्मूले से भी आप कैसे डिफिनीशन कर सकते हैं। फार्मूला यूँ है कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, यानी टेस्ट, ये वाला जो चार्ज है ये। तो इसमें जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका ये इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा? वो डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, ये क्यू नॉट जो एक टेस्ट चार्ज है जिसके हम टेस्ट करते हैं इसके इफेक्ट को, ये जनरल फार्मूला है इसके लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इससे भी आप इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। कैसे? यूं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट इज पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे अगर आप इसका यूनिट डिराइव करें तो यूनिट भी आप इसी इक्वेशन से, फोर्स के यूनिट है न्यूटन, चार्ज के यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। अदर यूनिट में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया मैंने, लेकिन पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं करूँगा अभी यहाँ पे एक्सप्लेन। यहाँ पे जो मेनली मैं एक्सप्लेन करूँगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोगों को होप्स होके क्लियर होगा अभी। जब एक चार्ज हो तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइंस होते हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। विच इज़ हम यूँ करते हैं कि इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली ड्रा करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजनरी लाइंस होते हैं, और इस इमेजनरी लाइंस होते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए कैसे होंगे, नेगेटिव के लिए कैसे होंगे, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि एक चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड या वीक है, वो भी इसी लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक चार्ज है, फॉर पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह होता है, लेट्स से मेरे पास टू चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं आउटवर्ड्स, इस टाइप के। मैं ये भी बताऊंगा कि ये एरो जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप के। और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये कैसे होगा? नेगेटिव चार्ज में ये होता है टुवर्ड्स द चार्ज।
ये सारे इक्वल हो गए, यानी ये नहीं हुआ कि मेरे पास कुछ लाइन थोड़े शॉर्ट हैं, थोड़े कुछ लेंथी हैं। ये तो मैं जस्ट यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, बट अब अच्छा, ये लाइन जो है एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो हमें दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड बताता है, एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है हमें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर उसका लेंथ ज़्यादा हो तो वो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ इज इक्वल टू क्यों इक्वेशन है, तो इसके लिए अगर हम लेट से लाइन है 1 सेंटीमीटर, तो हम इमेजनरी लेते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो दैट इज इक्वल टू लेट से 1 न्यूटन या 5 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 5 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स है। या अगर यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप फिर यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितने न्यूटन, फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक लाइन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर लाइन्स है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना मैग्नीट्यूड है उसका, 5 न्यूटन पर कूलम है। फिर अगर 2 हो जाए तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 हो जाए एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करो वो नंबर। तो एक तो ये हमें मैग्नीट्यूड बताता है। तो इट्स मीन कि अगर ये लेंथ ज़्यादा हो तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका। सेकेंड थिंग इस डायरेक्शन शो करते हैं। इस डायरेक्शन, इस एरो से हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो इट विल बी अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी चार्ज से अवे होगा इस डायरेक्शन में। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हैं तो देन इट विल बी टूवर्ड्स द सोर्स। यहाँ पे देखें तो ये टूवर्ड्स द सोर्स, यानी नेगेटिव चार्ज हैं तो उसके डायरेक्शन में उसी की तरफ है। अच्छा, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, या मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम कंबाइनली लाएं, फिर इसका ये लाइन किस तरह होगी फिर, और या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, फिर किस तरह होगे। और एक और चीज़ भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। वो कहाँ से पता चलता है? वो इस लाइंस में जो डिस्टेंस हैं, इनसे पता चलता है। अगर ये गैप जो है आपस में ये ज़्यादा हो, यानी यूं फॉर एग्जांपल यू कैन से कि एक लाइन में इतना इतना गैप है, तो इसका मतलब है कि फील्ड वीकर है। और अगर ये गैप जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, गैप थोड़ा कम है आपस में, लाइन ज़्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब होता है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये अब अगर मैं लेट से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को क्लोज ले आता हूँ, तो इनके आपस में लाइंस किस तरह होंगे? पॉजिटिव का तो जो हम कहते हैं कि आउटवर्ड हो गए, तो यूं ऐसे हो गए कि ओरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव से टुवर्ड नेगेटिव। तो इसका शेप कुछ यूं बनेगा, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट की तरफ ही आए, कुछ इस तरह आउटवर्ड भी जाते हैं, कुछ तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सम लाइन जो है वो आउटवर्ड जाएंगे। एंड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी न्यू इस तरह। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब हो तो उसके आपस में इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं, फिर किस तरह होगा? फिर कुछ यूँ हो जाएगी कि अगर लेट से दोनों पॉजिटिव में ड्रा करता हूँ, तो एक भी पॉजिटिव से लाइन जो है ओरिजिनेट होंगे, दूसरे भी पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट होंगे। बट यहाँ पे आपस में टच नहीं करते, क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो ये यहाँ पे जब दोनों अपोजिट चार्जेस हो और सेम चार्जेस का, फिर इस तरह का ग्राफ होगा आपके पास। और अगर दोनों पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाए, तो फिर ये लाइंस जो हैं ये टुवर्ड द सोर्स हो जाएंगे। तो ये इमेजनरी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा और भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं इसके।
फिर इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये फील्ड जो है इसकी इंटेंसिटी इक्वल होगी सम ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव, दोनों के, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इक्वल होगी इनके इंडिविजुअल इंटेंसिटी की, यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव के। और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स पे ज़ीरो भी होगी, जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा जो रीज़न है, अगर लेट से पॉजिटिव हैं तो उससे टुवर्ड्स नेगेटिव मूव करते हैं। क्यों करते हैं? दैट इज़ बिकॉज के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई जो है वो डायरेक्शन होगा जिसमें फोर्स एक्ट करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स एक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये टुवर्ड्स नेगेटिव होगा। इसकी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैं जस्ट बताऊँगा कि कौन कौन से हो गए। पहले हैं फोटोकॉपीज़, फोटोकॉपियर्स मशीन जो होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कि फोटोकॉपियर्स में प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह पेजेस प्रिंट होते हैं, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का रोल क्या है, क्योंकि चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करते हैं। उसके अलावा लेज़र प्रिंटर जो होते हैं इसके भी स्टडी करेंगे कि पूरा प्रोसेस, इसके पार्ट्स, और इंजेक्ट प्रिंटर जो है, इंकजेट प्रिंटर, और बिसाइड इट इसके एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी होंगे वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। वंस अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।